जब श्री कृष्ण पर कर्ण ने चलाए 12 बाण, उसके बाद युद्ध भूमि पर उतरे हनुमान जी। उसके बाद क्या हुआ, हनुमान जी से कर्ण को आखिर किसने बचाया, तो आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। धर्म अधर्म की गाथा महाभारत जो हमारे इतिहास का एक सुनहरा साक्ष्य है, जो हमें हर किरदार हर घटना से कुछ न कुछ सीखने का अवसर देता है। लेकिन एक ऐसा भी क्षण महाभारत में देखने को मिलता है जब भक्त द्वारा अपने प्रभु के लिए सारी सीमाएं तोड़ दी गई। हम बात कर रहे हैं पवन पुत्र हनुमान जी की, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्ण को मारने के लिए शस्त्र उठा लिया था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर बैठे हनुमान जी कभी कभी खड़े होकर कौरव सेना की ओर घूर कर देखते तो उस समय कौरव की सेना तूफान की गति से युद्ध भूमि को छोड़कर भाग जाते। हनुमान जी की दृष्टि का सामना करने का साहस किसी में भी नहीं था। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ जब कर्ण और अर्जुन के बीच महायुद्ध चल रहा था। कर्ण अर्जुन पर अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा किए जा रहे थे। उनकी बाणों की वर्षा से भगवान श्री कृष्ण को भी बाण लग रहे थे। अंततः उनके 12 बाण से भगवान श्री कृष्ण का कवच कटकर गिर पड़ा और उनके सुकुमार अंग पर बाण लगने लगे। रथ की छत पर बैठे पवन पुत्र हनुमान जी एकटक नीचे अपने आराध्य की तरफ देख रहे थे। श्री कृष्ण जी कवचहीन हो गए थे। हनुमान जी से ये सहन नहीं हुआ। उसी समय वो गर्जना कर कर अपने दोनों हाथ उठाकर कर्ण को मारने के लिए उठ खड़े हुए। हनुमान जी के भयंकर गर्जना से लगा मानो जैसे पूरा ब्रह्मांड फट गया हो। कौरव सेना तो पहले ही भाग चुकी थी, अब पांडव पक्षी सेना भी उसकी गर्जना से भागने लगे। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण के हाथ से उसका विजय धनुष छूटकर गिर पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल ही उठकर अपना हाथ उठाया और हनुमान जी को स्पर्श कर कर सावधान किया। रुको हनुमान, अभी तुम्हारे क्रोध का समय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से हनुमान जी रुक तो गए, लेकिन उनकी पूंछ खड़ी होकर आकाश में हिल रही थी। उनकी दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद थी और दांत कटकटा रहे थे और अपने अग्नि नेत्रों से कर्ण को घूर रहे थे। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण और उसके साथी शल्य देखकर कांपने लगे। हनुमान जी का क्रोध शांत ना होते देखकर श्री कृष्ण ने कड़े स्वर में देखकर हनुमान जी से कहा, हनुमान मेरी ओर देखो। अगर तुम इसी प्रकार कर्ण की ओर कुछ क्षण भी देखोगे तो कर्ण तुम्हारी दृष्टि से ही मर जाएगा। ये त्रेता युग नहीं है। तुम्हारे पराक्रमों को तो दूर, तुम्हारे तेज को भी कोई सहन नहीं कर सकता। तुमको मैंने इस युद्ध में ध्वजा पर विराजमान रहने को कहा है। फिर क्या? हनुमान जी अपने आराध्य देव की ओर देखा और शांत होकर वापस अर्जुन के रथ के ध्वजा पर विराजमान हो गए। अब सोचिए क्या होता अगर हनुमान जी कर्ण का वध कर देते। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और इस वीडियो को पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।